वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। दिल्ली में मानवाधिकार के नाम पर आज पुलिस वाले धरने पर हैं। पुलिस वालों की पिटाई की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस गुस्से में है। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के 2 बार उनके बीच जाकर अपील करने के बावजूद पुलिस का धरना खत्म नहीं हुआ। आरोपों के मुताबिक 2 नवंबर को मामूली पार्किंग विवाद को लेकर एक वकील पर पुलिस वाले ने गोली चला दी। इसके बाद से कल तक वकीलों के हंगामे की तस्वीरें आती रहीं और आज पुलिस वाले विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। क्या यह अपने आप में अफसोसनाक और चिंता वाली बात नहीं है कि कानून के रखवाले और कानून को चलाने वाले आपस में भिड़े और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच लें? इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में जांच के आदेश दिए हैं और 2 नवंबर की घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए। आज दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन सवाल है कि क्या मामले पर गंभीरता से निपटाने में गृह मंत्रालय ने देर कर दी? क्या पुलिस और वकीलों के बीच सुलह समझौते की कोशिश नहीं हो सकती थी? इस सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी बार काउंसिल्स को इस मसले पर तलब किया। जाहिर तौर पर इस हालात ने लोकतंत्र की बुनियादी शर्त को कमजोर किया है। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि यह लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ये लोकतंत्र पर ठोकतंत्र के हावी हो जाने का मामला नहीं है तो और क्या है? कानून की रखवाली जिनके कंधों पर है, वे कानून के जानकारों से पिटने के विरोध में सड़कों पर आ जाए। 2 नवंबर को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस की भिड़ंत के बाद सोमवार को जब ऐसी तस्वीरें दिखी तो दिल्ली के पुलिसकर्मी अपने मनोबल को बचाए रखने के नाम पर, अपने परिवार की इज्जत के नाम पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने धरना देने आ गए। जो हमारे साथ गलत हुए हमें उसका न्याय चाहिए। जो हमारे बर्खास्त किए गए हमारे स्टाफ उसे वापस आए और वकीलों को लोक में दिया जाए। हमें न्याय चाहिए। मुश्किल होती है सर, जब पुलिस के साथ ऐसा होता है तो मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फैमिली को मतलब कोई आत्मसम्मान नहीं है, कुछ ही नहीं है। ऐसे में क्या वो करें? क्या हम दूसरों को वो कर पाएंगे सपोर्ट और क्या हमें सपोर्ट होएगा? इसलिए हमें जस्टिस चाहिए। दिल्ली के सबसे बड़े पुलिस कप्तान कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने अपील भी की कि पुलिस वाले धरना छोड़ें, लेकिन पुलिस वालों का गुस्सा जाने का नाम नहीं ले रहा। अभी इनसे बात हुई है, उनको समझाया जा रहा है कि जो एक आध इंसिडेंट हुए थे जिसपे पुलिस वाले दिखाया गया कि उनको उनके ऊपर कुछ असॉल्ट वगैरह हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो गई है, FIR वगैरह हो गया है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ इंसिडेंट्स की वजह से जो ये थोड़े से रोष आया था, उसको थोड़ा अभी हम एड्रेस कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री को पुलिस और वकीलों की भिड़ंत पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 2 नवंबर को वकीलों का गुस्सा तब भड़का था जब 30 हजारी कोर्ट में पार्किंग को लेकर एक वकील का पुलिस वाले से विवाद हुआ था। फिर आरोपों के मुताबिक पुलिस वालों ने वकील की पिटाई की और गोली चलाई। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एडिशनल DCP हरिंद्र सिंह और स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह के तबादले का आदेश दिया है और 6 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी। कल जो भी घटनाएं हुई हैं, आपके साथ हुआ हो या रोहिणी कोर्ट में, कलकत्ता में और लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, हमने उसको देखा है। हमने बार एसोसिएशंस के लीडर से उनका नाम मांगा है। लेकिन साथ ही जो कुछ हम देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं हर एक मीडिया चैनल को कि कम से कम वकीलों के साथ भी न्याय होना चाहिए। इस बीच साकेत कोर्ट में जिस पुलिस वाले की पिटाई हुई, वो और एक ऑटो वाले ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दिल्ली से पूनम शर्मा और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान कौन कौन से हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के और बीजेपी के नेता भी हैं। हमारे साथ विकास गुप्ता हैं, वो भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ विष्णु जैन हैं, वो भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। वेद भूषण हमारे साथ हैं, पूर्व एसी हैं दिल्ली के। मैक्सवेल परेरा हमारे साथ हैं, पूर्व ज्वाइंट CP हैं दिल्ली पुलिस के। और डी रूपा भी हमारे साथ होंगी, वो IPS हैं, कुछ देर के बाद इस चर्चा का हिस्सा बनेंगी। सबसे पहले मेरा सवाल गौरव भाटिया, विकास गुप्ता, विष्णु जैन, आप तीनों आज हमारे स्टूडियो में हैं और देखिए कि
एक ही काले कोट में, बाकी दोनों आज नेता बन के आए हैं। काला कोट पहनने में घबराहट होने लग गई क्या अब? क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं देश भर में पिछले 1.5 दिन से, वो शर्मनाक है बड़ी। मैं आपको एक बात बता दूं रोहित जी, काला कोट जो है वो हमारी पहचान है, हमें उस पर गर्व है, और हमारे अंदर जो है कानून बनाए रखने की एक भावना होती है, और वकील जो है वो कोर्ट का लॉ ऑफिसर होता है। हमारी जिम्मेदारी किसी भी और नागरिक से बहुत ज्यादा है। लेकिन आज बड़े सवाल क्या है, मैं उस पर आना चाहूंगा। सबसे पहले आप बताइए कि क्या यह उचित है कोर्ट के कंपाउंड में पुलिस जाए और किसी निहत्थे वकील के ऊपर गोली चलाए और वो क्रिटिकल होके आईसीयू में हो? मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, क्योंकि हर न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, और पुलिस को अगर कोई कार्रवाई करती है तो कानून ये कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है तो चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करें। दूसरी बात, जिस तरह से वहां पे लाठीचार्ज किया गया वकीलों के खिलाफ, वो भी गलत था, अनुचित था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एक आदेश पारित कर दिया, उसमें एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी। तो अगर हम इंसाफ दिलाते हैं जनता को, और अगर जो पुलिस है उनकी जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, आपको नहीं लगता कि उस आदेश का पालन होना चाहिए? मेरा समझ यह है कि जरूर होना चाहिए। सबसे दुखद, एक मिनट, मैं आपकी बात, पहला मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद आपके सारे आपको पूरा समय दे रहा हूं। एक मिनट, मेरा सिर्फ एक सवाल है। हाँ। आपने कहा निहत्थे वकील पर गोली चला दी, अगर उस मामले में कुछ गलत हुआ था, वो भी आप लोगों के जरिए कानून के सामने जाना था, अदालत में जाना था, वहां पर सारे फैसले हो जाते। वो लोग कौन थे फिर जो वहां घुसकर लॉकअप में मारपीट कर रहे थे? वो लोग कौन हैं जो राह चलते पुलिस की वर्दी में किसी को भी देख के मारपीट कर रहे हैं? वो लोग कौन है जो कवर करने वाले पत्रकारों को भी मार रहे हैं? वो कौन है? एक एक करके बात करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से, और आपकी चैनल की बहुत बड़ी रीच है, और मैं भी क्योंकि पेशे से वकील हूं, ये मेरा परिवार है, तो मैं एक बड़ी अपील जरूर करूंगा। हम लोग वो वकील हैं जो कभी भी कानून तोड़ेंगे नहीं। हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्यू मोटो ऑर्डर पास किया, और हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी, ये हमें विश्वास है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये उचित है कि आज जैसे पुलिस धरने पे बैठी है और उनकी मांगे, देखिए मैं 2-3 रखता हूं दर्शकों के सामने, सभी स्तर के जजों की पुलिस सुरक्षा वापस हो, क्या ये जायज मांग है? दूसरी मांग, अदालतों से वकीलों की से असहयोग। तीसरी मांग, अदालतों से पूर्ण रूप से पुलिस सुरक्षा हटाई जाए। तो क्या ये सही मांगे हैं? और मेरा एक ही जवाब है, ये मांगे सही नहीं है। भाटिया जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं विकास गुप्ता आपसे पूछ रहा हूं, अगर पुलिस वालों को यह लगेगा कोर्ट में जाने का मतलब मार खा के आना है, तो वो क्यों जाना चाहेंगे कोर्ट परिसर में? वो मना करेंगे ना। आप अगर किसी मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले को रोक के ऐसे पीटेंगे तो कोई पुलिस वाला क्यों जाना चाहेगा? भूमि को आप निर्माण करेंगे कि वकीलों के खिलाफ एक, मुझे लगता है, या तो आप पीड़ित हो सकते हैं या आप आक्रमणकारी हो सकते हैं। आप पहले दिन पीड़ित थे, उसके बाद से लगातार आक्रमणकारी हुए कि नहीं हुए? रोहित जी, एक बात बताइए, जैसे गौरव भाटिया जी ने कहा, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, कि आपको किसने अधिकार दिया कि कोर्ट परिसर में आप निहत्थे वकीलों के ऊपर गोली चलाएंगे? उसके बाद मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त मिस्टर शर्मा को लॉकअप रूम में लेके गए, उसके बाद डीजे और खुद सीनियर फोर जजेस वहां पे गए लॉकअप रूम के, इन्होंने दरवाजे नहीं खोले और सीन ऑफ ऑफेंस को पूरा का पूरा मिटा दिया गया। उसकी बात, उसकी वीडियो ये नहीं कर रहे, क्योंकि वो सीसीटीवी कवरेज पुलिस के पास है आज की तारीख में। मैं मानता हूं, जिस आदमी को गोली लगी पार्किंग के चक्कर में, कि जो साकेत, जिस आदमी को पार्किंग के चक्कर में गोली लगी, गुप्ता जी, वो वकील नहीं होता, तब आप लोग ये सब करते? अगर वो वकील नहीं होता, आप लोग ये सब करते? आप लोग कहते हैं कि कानूनी तरीका है, उस तरीके से इस लड़ाई को लड़िए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन क्योंकि वो वकील था, आप लोग चले गए लॉकअप में, आपने वहां जाके तोड़फोड़ की, आपने मारा पीटी की। उसके बाद सारे वकील इस बात पर उतर आए कि जहां कोई खाकी वर्दी दिखे मारो पकड़ के। जिन निहत्थे पत्रकारों पे निर्भया के एपिसोड में लाठीचार्ज हुआ,
तब भी वकील उनके साथ खड़े हुए। मैं मना कहां कर रहा हूं? तब भी आपको ये तो क्या आप चाहते हैं पत्रकार भी आपके साथ आके पुलिस वालों को लाठियां मारे, डंडे मारे, हेलमेट उठा के सिर फोड़े उनके? लाठी मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस बात की जो साकेत की वीडियो है उसकी सब निंदा कर रहे हैं, किसी भी बार एसोसिएशन हो। सर आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज कहां से कितना गया? आप निंदा कर रहे हैं, वो मैसेज कहां तक गया जो तस्वीर दिखा रही है? वो ये अधिकार मिला कि आप कोर्ट परिसर में गोली चलाएंगे। एक बात मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। विष्णु कुछ बोल रहे हैं, आप ही की तरफ से। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप इस घटनाक्रम को एक वर्ग विशेष के खिलाफ, मैं किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं देख रहा हूं। मैं केवल ये पूछ रहा हूं विष्णु, अगर वहां वकील नहीं होता जिसको गोली लगी थी, अगर आम आदमी होता आप उसके परिवार को क्या कहते कि कैसे करना चाहिए तुम्हें आगे? सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब रॉबर्ट वाड्रा ने एएनआई का माइक को धक्का दिया था, क्यों आपने पूरे 2 दिन तक उसको चलाया था? आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? आपके कोई माइक को धक्का दे देता है? हमने रॉबर्ट वाड्रा के बारे में ये नहीं कहा था कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने रॉबर्ट वाड्रा के बारे में ये नहीं कहा कि वो मीडिया से मारपीट कर रहे हैं। रोहित जी, और न ही पत्रकारों ने जाके रॉबर्ट वाड्रा का घर घेर लिया कि बाहर निकलो, अब तुम्हें बताते हैं। ऐसा नहीं है, वकील ने पहले हाथ नहीं उठाया। किस आदमी ने पहले हाथ उठाया वकील के ऊपर? विष्णु जैन, वकील को लॉकअप में ऐसे 3600 नेता आते हैं जो मीडिया के साथ बदतमीजी करते हैं। अगले दिन मीडिया गैंग अप होकर उनके घर के बाहर पत्थर लेके नहीं खड़ा होता कि बाहर निकलो, अब तुम्हें बताते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये पूरा इंसिडेंट एक मैं किसी एक तरफ से नहीं देख रहा हूं। मैक्सवेल परेरा बैठे हैं, वो उधर से दिल्ली पुलिस की बात रखें, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ, मैंने जो सीधा सवाल पूछा आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने जो सीधा सवाल पूछा है, कोर्ट परिसर के अंदर घुस के वकील और हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए तीनों। एक सेकंड इंडिया गेट लेकर चल रहे हैं वहां पर, एक सेकंड इंडिया गेट लेकर चल रहे हैं वहां पर, लाइव दिखा रहे हैं तस्वीरें। चिराग गोठी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, कुछ जानकारी दे रहे हैं। बताइए चिराग, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, इंडिया गेट का मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर्स जो है वो जुट गए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो पुलिस परिवारों से है, यानी पुलिसकर्मी जो है उनके परिवार से बात करते हैं। अंकल जी, क्या मांगे आप लोगों को, बताइए। हमारी मांग है जो वहाँ पर जो कोर्ट में हुआ है, जो एएसआई मोहन कुमार है, उसके साथ उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको सस्पेंड किया बहाल किया जाना चाहिए। और हमारे अधिकार जो पुलिस के हैं उनको ज्यादा देने चाहिए। जगह जगह आप देखोगे तो वकीलों ने किया है, आप ट्रैफिक वालों को देख लो, और जगह कोई भी आदमी एकदम से तो पुलिस को अधिकार दोगे तो लाइन। देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्थिति रोहित और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, यानी ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन धर्मेंद्र के कहूंगा। ये देखिए, वहां पर ज्वाइंट सीपी पीछे की तरफ खड़े हैं, डीसीपी नई दिल्ली खड़े हैं, यानी ये वो पुलिस है जो यहाँ पर ये देखने के लिए आई है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो जाए। इन लोगों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पर एक तरह से हार्मनी पीस मेंटेन रहे, वो देखने के लिए आई है। यानी एक वो पुलिस का चेहरा है, एक ये पुलिस का चेहरा है, जो उनके परिवारजन बैठे हैं, जो ये पुलिस कर्मियों के परिवार हैं जो इंडिया गेट पर धरना दे रहे हैं। चिराग उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर के हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं है। वहां क्या कहा जा रहा है, जरा एक बार वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद यहाँ आगे चर्चा बढ़ाते हैं और मैक्सवेल परेरा के पास चलेंगे। ऐसा ना हो कि भाई जुडिशरी का और बार एसोसिएशन के दबाव में पुलिस अफसर को बलि का बकरा बनाते, वो नहीं होगा। और चौथी मांग है हमारी, जिस तरह से वकीलों के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की, प्रॉपर कंपनसेशन की, जो हाई कोर्ट ने भी कहा है और गवर्नमेंट ने भी कहा, दिल्ली गवर्नमेंट ने, उस तरह से ये सब फैसिलिटीज मेडिकल की और कंपनसेशन की हमारे इंजर्ड पुलिस अफसर्स को भी मिलनी चाहिए। और हमारी सबसे मेन मांग है, क्योंकि हम रोज इस तरह से डिसिप्लिन फोर्स में हम रोज ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मांग है कि एक प्रॉपर हमारे वेलफेयर के लिए पुलिस वेलफेयर यूनियन होनी चाहिए। और यदि भविष्य में दोबारा से कभी किसी पुलिस अफसर के साथ किसी कोर्ट में जाते टाइम यूनिफॉर्म में, विदाउट यूनिफॉर्म उनके साथ लॉयर्स या बाकी एसोसिएशन बदतमीजी करती है, मिसबिहेव करती है, तो हमें दबाने की बजाय प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। और हमारी मांग है कि जो आज हम लोग अपने काम को छोड़ के ड्यूटी से इधर आए हैं, तो ऐसा ना हो कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ बाद में एक्शन हो, डिपार्टमेंटल हो, किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई और मांग है तो आप लोग बताओ, उसके बाद प्रॉपर आश्वासन, लिखित आश्वासन के बाद हम इसको शांति से और प्रॉपर तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। बताइए यदि इसमें और कुछ जरूरी नहीं।
की मांग है कि पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाए। इसके अलावा कुछ और मांगे पुलिस के लोगों ने रखी हैं जो धरने पर इस समय दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों की तरफ से लगातार संदेश उनको भेजे जा रहे हैं कि अब यह धरना खत्म किया जाए, लोग हटे वहां से, लेकिन धरना खत्म नहीं हो रहा है। मैक्सवेल परेरा साहब, लक्ष्मण रेखा होती है एक, सब उसका पालन करते हैं अपने अपने हिसाब से। इस बार यह लक्ष्मण रेखा किसने लांघी और यह स्थिति क्यों आ गई कि एक तरफ वकील एक तरफ पुलिस, जबकि दोनों का काम है कानून की रक्षा करना? Right in the beginning, I would like to state that as per the conduct rules, neither forming of association or a protest or a strike is legal. It attracts punishment under conduct rules. The strikers are aware about this. The ones who are protesting are aware about this. That's why they are demanding, in their demand, they are asking for the no action pact. Now, that having been said, why has this strike, why has this protest suddenly erupted? I would put the blame solely on the judiciary. It is experienced all my service of 35 and 15 years thereafter. Never in the history has any lawyer been indicted by the court for any tucker with the police. Never ever. There has been electronic evidence throughout. I have best of friends among the lawyers, but they agree with me very clearly, and there has been, they literally bulldoze the magistrates or the presiding officers in the court to sign the order. Now this is the real scenario, and if then every single person who violates law needs to be punished, needs to be taken cognizance of. But has any lawyer, any action that we see on the videos ever been taken any cognizance of? परेरा साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, lawyers assaulting the policemen, अगर आप हिंदी में बोल पाएं तो हमारे दर्शकों को समझ पाने में आसानी होगी, आपकी बात को, आपकी भावनाओं को भी। अगर आप हिंदी में बोल I'm sorry, my Hindi is not as good and I'm not too well. I don't have teeth at the moment. आप जितना भी अगर संभव हो हिंदी में बोल पाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। वेद भूषण हमारे साथ हैं, यहाँ एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, हाथ पर काली पट्टी बांधी है आपने जी। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। मैं दर्शक हूं, मूक दर्शक हूं, गवाह हूं। 88 में जब किरण बेदी के माध्यम में जो प्रोग्राम हुआ था 30 यारी कोर्ट पर, जो धरना प्रदर्शन मारपीट हुई थी, उसकी शुरुआत आप देखिए कहां से होती है। हर एक चीज को डिफेंड करने पे लगे रहते हैं। उसमें भी एक वकील साहब थे जो सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर लड़कियों के रूम के अंदर से एक पर्स चोरी करते पाए गए थे और उन्होंने वॉशरूम के अंदर उस गंदी लड़की के बारे में गंदी बातें लिखी थी। ये शुरुआत वहां से हुई थी। इसको किस तरह से टर्न कर दिया गया। आज भी इस इंसिडेंट के अंदर शनिवार को आप देखिए, ये हाइपर सेंसिटिव एरिया है, इससे हाइपर सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर हाई रिस्क प्रिजनर। आज ये नारा लगाने का क्या मतलब है कि हमारा कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो? इससे तो लोगों को ये लगेगा ना कि असल में आप लोग कमिश्नर के खिलाफ अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, उसके लिए वकीलों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वकीलों का कंधा नहीं, ये नारे लग रहे हैं वहां पर, ऐसा नहीं है। ऐसे नारे लग रहे हैं, हाउस द जोश सर, लो सर, ये डिसिप्लिन फोर्स है। ऐसा ना कोई नारा लगा है, ना कोई नारा लगाएगा। आज 35 साल की नौकरी में मैंने ऐसा आक्रोश कभी नहीं देखा। ऐसी डिसिप्लिन फोर्स है रोहित कि सड़क पे देख करके वर्दी वाले को एक आम नागरिक डर के भाग जाता है, एक आम नागरिक डर के भाग जाता है। इतनी डिसिप्लिन और इतनी इनकी विश्वसनीयता है कि एक आम आदमी जब पुलिस वाले को दिल्ली की सड़क पे देखता है तो उसके पास जाने की जगह उससे दूर भागता है। अगर इस पे चले जाएंगे, अगर इस पे चले जाएंगे तो विकास जी विश्वसनीयता की लड़ाई में तो वकील नहीं है, इसलिए बजाय इसके कि किसकी कितनी इज्जत है इस पर रहिए कि इस मुद्दे का दोषी कौन है। रोहित जी प्लीज इस बात पर रहिए ना, इस मुद्दे का दोषी कौन है। पुलिस धरने पे बैठ जाएगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा, मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल धरना नहीं है, इट्स नॉट ए क्या हो रहा है सुबह से, केवल अपनी प्रेयर करने के लिए, अपनी प्रेयर करने के लिए। आप
हेडक्वार्टर पे प्रेयर कर रहे हैं, इंडिया गेट पे आपने परिवार वालों को बुला दिया कि आओ तुम प्रेयर करो। ये दबाव नहीं बना रहे तो और क्या कर रहे हैं? क्या ये मांग जायज हो सकती है कि अदालत में पुलिस वाले नहीं जाएंगे? ये मांग जायज हो सकती है क्या? आप खुद बताइए। ये मांग जायज हो सकती है? बिल्कुल मैं सिरे से नकारता हूँ, मैं इन मांगों को सिरे से नकारता हूँ। फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आप इन मांगों को नकारते हैं, वहां जो बैठे हैं वो यही मांगे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाना चाहिए। मैक्सल परेरा ने पहली लाइन में कह दिया कि ये आपके ड्यूटी रूल्स के खिलाफ है। उनके साथ न्याय ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत है। मैं कोई यूनियन एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। जो वकील साहब तीनों आपके पैनल पर बैठे हैं, इनकी भी उतनी जिम्मेदारी है। पुलिस अधिकारी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जितनी उतनी जिम्मेदारी है। पुलिस अधिकारी कुछ अनाउंस कर रहे हैं, एक बार मुद्दे पे बात हो तो बिल्कुल मुद्दे पे बात होगी। कुछ चीजें जो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इतना, अगर आपको मुझ में विश्वास है, अपने सीनियर ऑफिसर्स में विश्वास है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो आपकी हैं उसको बिल्कुल माना जाएगा। जहां तक हमारे घायल साथियों की बात है, जो हमारे साथी थे, चाहे वो बटालियन के थे, चाहे नॉर्थ जिले के थे, जब अभी मीटिंग में बात हुई तो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस और जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि उन जो हमारे घायल साथी हैं उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो उनका बेस्ट इलाज पॉसिबल है वो किया जाएगा। और कहीं से भी आपको कुछ भी अगर लगता है आपको कि कहीं पे भी कोई कमी रह गई है, अगर आपको लगता है माइक चालू कर रहे हैं, कितने ध्यान दें, पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, देखिए ध्यान दें तमाम भाई बहन, दूसरा दे रहे हैं, चालू हो गया, बोलो सर बोलो, चल गया हम कैसे रुक जाएं? तो अगर आपके जो घायल साथी हैं, चाहे हमारे स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्म पुलिस हो, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज हो, उनसे उनके परिवार वालों से सभी सीनियर ऑफिसर्स संपर्क में हैं, उनसे मिले भी हैं और उनका बेस्ट इलाज किया जा रहा है। ये मैं आपको अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं। जहां तक एक और आपकी मांग है कि पुलिस वालों की जो कंप्लेंट है उन पे एफआईआर की जाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो मैं ये बता दूं, चाहे वो साकेत का हो, चाहे 30,000 का मसला, जहां पे भी किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें उचित तौर पे और प्रॉपर सेक्शंस ऑफ लॉ में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरी तरह से उसकी जांच की जाएगी। रोबरी का लगाया सर, रोबरी में जहां पे भी मैं वही कह रहा हूं, प्रॉपर सेक्शंस ऑफ लॉ, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोग मेरे पुलिस के साथी हैं, आप लोग मेरे पुलिस के भाई बहन हैं। कई चीजें जो हैं वो हम लोग अपने घर में बात करते हैं, हर चीज को हम लोग बाहर में नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिला दूं कि हर सेक्शंस ऑफ लॉ में हम लोगों ने ये एफआईआर दर्ज की है और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक वेलफेयर का मुद्दा है, वहां पे मैं आपको बता दूं, चाहे वेलफेयर के कोई भी कदम हो आपके लिए उठाए जा रहे हैं। और वेलफेयर जो दिल्ली पुलिस की हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें एमटीएस से लेके, सिपाही से लेके, हवलदार से लेके और स्पेशल सीपी तक हर रैंक का प्रतिनिधित्व है। तो जो मांग आप लोग उठा रहे हैं, आपके जो साथी लोग हैं वो वेलफेयर की इस मीटिंग में वो उठा सकते हैं और उस पर निश्चित तौर पे जिस तरह से कानून सम्मत कार्रवाई होती है उस तरह किया जाएगा, क्योंकि हर रैंक का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। और दिल्ली पुलिस की जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं
वो पूरे दिल्ली पुलिस की जो वेलफेयर की स्कीम है उसको पूरे भारतवर्ष में फॉलो किया जाता है। मैं आपसे आपके आप लोग जब पुलिस में भर्ती हुए थे तो आप लोगों को कुछ बताया गया होगा कि क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपकी ड्यूटी है, क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या चीजें आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी आपका हक है, जो भी आपका बनता है, दिल्ली पुलिस का हर अधिकारी कमिश्नर और पुलिस साहब के नेतृत्व में इस बात के लिए तत्पर रहता है कि आपकी हर वेलफेयर की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए। मेरा अभी आपसे निवेदन यही है कि जब आप कह रहे थे कि मुद्दे की बात हो, चाहे वो FIR रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे वो 186, 353, 332 सेक्शन की बात हो जिसमें पुलिस पे या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पे हमले की बात होती है, ये सभी सेक्शन नॉन बेलेबल सेक्शन है और इस पे तत्पर रूप से और अच्छी तरह कार्रवाई की जाती है। जहां तक ये जो सस्पेंशन और इसकी बात होती है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं आपको यही बताऊंगा कि ये हाई कोर्ट का फैसला है और जो हम लोग कानून के रखवाले हैं, जो देश का कानून है उसी के हिसाब से हम लोग इस चीज में हम इसको टैकल करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हम पे भरोसा रखें। आज तक दिल्ली पुलिस पूरे देश भर में अपने डिसिप्लिन के लिए जाने, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी आप अपना लौटे ड्यूटी पॉइंट पे लौटे, जैसे अनुरोध किया था, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं और कमिश्नर तो सुना आपने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के देवेश श्रीवास्तव, वो पुलिस वालों से अपील कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म कर दी जाए। साथ ही वो याद दिला रहे हैं उनको कि जब आपने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो आपको कुछ बातें बताई गई थी, कुछ नियम बताए गए थे, लिहाजा उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अफसरों पर भरोसा रखा जाए, उनकी सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। उनको याद दिलाया जा रहा है कि पुलिस अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। क्या वेद जी इस मामले की आड़ में पुलिस की अंदर खाने की जो राजनीति है वो भी चमकाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऐसी कोई राजनीति नहीं हो रही। ज्वाइंट कमिश्नर कह रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं वहां खड़े होकर। कोई बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ज्वाइंट कमिश्नर बोल रहे हैं, आप उनके अपने लोग सुनने को तैयार नहीं हो रहे। समझा रहे हैं कि उनको अपने आदमियों को समझा रहे हैं। इट्स नॉट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है। ये अपनी प्रेयर लेके कमिश्नर साहब को, सीनियर ऑफिसर्स को अपनी दुख और परेशानी बताने के लिए अपने आक्रोश आए। मेरी रिक्वेस्ट है, क्या किसी वकील ने, क्या किसी बार काउंसिल ने कभी अपने आदमियों के किया है कि हाँ हमारे आदमियों की गलती थी, वो हमारे आदमियों को किसी का लाइसेंस रिवोक किया गया, किसी का पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, पुलिस वालों की अरेस्ट की मांग, पुलिस वालों को अरेस्ट करने की मांग के किसी का लाइसेंस किया। रोहित जी, एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, सकारात्मक रूप से आएगा। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब देवेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कम से कम उनकी बात तो सुनी चाहिए। वहां तो तब भी नारेबाजी हो रही है लगातार, यूनियन यूनियन, और आप कह रहे हैं किरण बेदी का नारा किसी ने नहीं लगा, हम दिखा रहे लगातार कि हमारा कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। चूंकि ये मामला रिपीट हुआ है, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। सेम हालात हैं, सेम हालात हैं जैसे किरण बेदी के टाइम में पुलिस को दबाया गया, जिस तरह से सिस्टम का मिसयूज किया गया। जस्टिस खेहर ने लिखा है कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, वकील अपनी बात मनवाने के लिए दबाव देते हैं। लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है। अब बोले गौरव भाटिया, मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं रोहित जी। जिस वकील को आप लोगों ने देखा मारा पीटी करते हुए, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम खुद निंदा कर रहे हैं, उसका लाइसेंस रिवोक करेंगे आप?
सुन लीजिए, केवल बोल दे, केवल बोल दे चैनल पर, केवल बोल दे चैनल पर, केवल चैनल पर बोल दे कि हम ऐसे रहेंगे। आपके स्टूडियो के माध्यम से भी क्या संदेश देते हैं पूरा देश देख रहा है। आप बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मैं अभी आपको बता ऐसे उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया हो, उनसे एक्सप्लेनेशन तो मांगे। मैं पूछ रहा हूं ना, आपसे मांगे तो सही, आपने जो उठाया वही दीजिए इनको। बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कानून जो है किसकी रगों में ज्यादा है, आज इसका भी बहुत बड़ा एक टेस्ट है। वकील और पुलिस की आपने बात करी, हम पूरे देश को इंसाफ दिलाते हैं, हमें पूरा यकीन है न्यायालय में कि इंसाफ होगा और सच सामने आएगा। आज हुआ ना, कल नहीं था जब मार रहे थे लोगों को पकड़ के। बोलिए। अच्छा देखिए, मैं चुप भी हो सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बात करूंगा। आप ये मत कहिए ना कानून किसकी रगों में ज्यादा है। अभी मैंने आपको प्रमाण, कानून किसकी रगों में कितना है तो कल और आज में फर्क दिख रहा है साफ साफ। 6 वीक का टाइम, 6 हफ्ते इंतजार नहीं कर सकते थे, 6 हफ्ते का इंतजार नहीं किया गया। बोलिए। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन लेके आया हूं, मैंने पुलिस ने क्या मांगे करी वो सारी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, असंवैधानिक थी, दिखा दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा जो साकेत कोर्ट में हुआ 30,000 में कि ये जो भी कृत्य हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं, गुंडागर्दी नहीं सही जाएगी, और उन वकीलों के नाम मांगे हैं। दूसरी बात, पत्रकार के साथ तक की पत्रकार थी, उसका संज्ञान लेते हुए उसको भी नोटिस दिया। ये हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है। मैं एक बेसिक प्रश्न पूछता हूं, एक 4 मिनट का वीडियो जब झगड़ा शुरू हुआ एक पार्किंग गाड़ी खड़ी करने की वजह से, वो दिखाइए, देखिए कि पुलिस ने गलत किया या वकीलों ने गलत किया, वो आपको दिखाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम न्यायालय में अपनी आस्था रख रहे हैं तो क्या यह गलत स्टैंड है? यह वकील समुदाय दिखा रहा है कि न्यायालय तय कर लेगा तटस्थ रूप से, लेकिन यह जो भी हो रहा है मैं समझता हूं अपने सीनियर्स की बात का ना सुनना, अपने सर्विस रूल्स को डिफाई करना, कोई भी गलत कृत्य करना। नौबत क्यों आई ये भी देखें आप, ये नौबत क्यों आई है? सुनिए, एक बार देखिए नौबत क्यों आई। से एक अपील की जा सकती है, और जो मैं करना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं है हमारी न्याय व्यवस्था, उसी का हम भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए, वो लोग तय कर लेंगे। और न्यायालय ने जो कुछ फाइंडिंग्स दी आप देखिए, आईसीयू में लॉयर का होना, उसके बाद उन्होंने सस्पेंड किया कुछ पुलिस अफसर को, प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं दिखाता है कुछ लापरवाही हुई होगी। अब एक सेकंड, विकास गुप्ता, कल आप लोगों ने एकजुटता दिखाई कि ठीक है भाई, जहां खाकी वर्दी मिले काले कोट वाले इकट्ठे होकर रगड़ दो। उस एकजुटता का जवाब आज पुलिस वाले अपनी एकजुटता दिखा के दे रहे हैं, वो आपको रगड़ नहीं रहे तो अपने अधिकारियों के बाहर दरवाजे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। ये चीज खत्म कहां होगी जाके? आप लोगों को लगता नहीं कि देश के बड़े वकील होने के नाते, बार काउंसिल के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, आप लोग भी कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी पहल तो करें कि अब ये मामला खत्म हो। पुलिस का बोर्ड बैठ के टीवी पे केवल आरोप प्रत्यारोप करने। जब हाई कोर्ट ने मंडे को ये ऑर्डर पास कर दिया सो बोटो, तो आप इंतजार एसोसिएशन उसका इंतजार करते हैं। एक साकेत के आप बीच में मत चिल्लाइए, आप बीच में आप तो यह पुलिस थाने में नहीं बैठे हो जो धमका रहे हो किसी को। आप भी मुझे आप बीच में मत बोलिए। आपने बोला सबने सुना, अब आपको सुनना पड़ेगा। आपने बोला सबने सुना, अब आप भी सुनिए, विकास जी बोलिए, उसके बाद विष्णु आपसे और मैक्सल साहब से भी कमेंट लूंगा। बोलिए। एक स्ट्रे इंसिडेंट को आप पूरे इंसिडेंट में नहीं ले सकते, और आप जो गौरव जी ने भी एक बात कही, आप वो पूरा 5 मिनट का जो सीसीटीवी कवरेज है जो 30,000 कोर्ट में शुरुआत हुई उसको आप दिखाइए था भाई, उसको इन्होंने छुपा लिया। डीजे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस उसको इंस्पेक्ट करने गए, इन्होंने ताले बंद करके रखे और डीजे और 4 जजेस को एंट्री नहीं करने दी। 30,000 कोर्ट का मालिक डीजे होता है, पुलिस के अधिकारी नहीं होते वहां पे। रोहित आपसे एक सवाल आधा मिनट लूंगा। नहीं, आप दूसरे चैनल की क्लिपिंग्स मत दिखाइए, वो आपको चैनल की बात है, मैं आपको केवल ये कह रहा हूं, मैं गुप्ता, मैंने फिर एक सवाल जो इनसे पूछा था आपसे दोबारा पूछ ले रहा हूं, ये खत्म कैसे होगा और कहां होगा, कब होगा जाके? देखिए, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता। हम यहाँ तीनों लोग बैठे, तीनों वकील हैं पेशे से, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर किसी वकील ने गलत किया है, आक्रोश में आके कोई काम किया है मीडिया वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ, उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। पर साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं, कानून के साथ उसका एक्शन लिया जाएगा, पर साथ ही साथ जिस पुलिस वाले ने वकील को मारा है, गोली मारी, वकीलों की गाड़ियां तोड़ी है, चैंबर में घुस के वकीलों को मारा है, साथ साथ उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है तो दोनों के खिलाफ बराबर एक्शन होना चाहिए। वकील वर्ग वो है। रोहित जी देखिए, मैं ये क्या लग रहा है, पुलिस वालों के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है? नहीं, मैं यही बात तो कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी से लेके आज के लॉ मिनिस्टर तक वकील ने हमेशा संयम
और पेशेंस का और देश को नई राह दिखाने का काम किया है। वकील वर्ग सड़क पे नहीं आता है, पर जब आप वकीलों के साथ उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बिल्कुल हमें अपनी राह रखनी पड़ेगी। विष्णु जी सुनिए, ऐसा है मतलब बात उतनी कही जितना देश के लोग यकीन कर लें। जी बिल्कुल। इस देश ने पहली बार वकीलों को ये करते हुए नहीं देखा जिसको आप इंसिडेंट कह के कल निकल जा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, साफ बता रहा हूं आपको, पहली बार नहीं देखा कल ऐसा इंसिडेंट। मैं आपको ऐसे 36 इंसिडेंट बता सकता हूं जहां वकीलों ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम एक है और हम कुछ भी करवा सकते हैं। इसको आप लगा नहीं सकते। तो उसका आपकी यूनियन है, आपकी एसोसिएशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंधक बना लेंगे सिस्टम को। और यही बात पुलिस वालों पर भी लागू होती है। पहले वकीलों को गोली करेंगे तो वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एकदम स्पष्ट बात है। अगर आप कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों को मारेंगे तो कोई वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। जान लीजिए सर, और किसी भी वर्ग का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। काला कोट सफेद कमीज पहन के आए हैं, तब कम से कम ये तो फिर भी नेता के अवतार में दोनों, इनको तो थोड़ी देर में डिस्काउंट दे दूंगा। आपको एक बात कह रहा हूं सर, नहीं साफ कह रहा हूं, नहीं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आप दोनों से, आप लोग किसी सेना के किसी चुटभैया संगठन के नेता नहीं है, आप वकील हैं देश के। वेशभूषा से आप नहीं, आप किसी चुटभैया संगठन के नेता नहीं है जो आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। आप दो एक मिनट डी आ गई है, क्योंकि अगर मैं कोट नहीं पहना हूं शाम की वेशभूषा तो मैं वकील कोर्ट के बाहर नहीं पहनता है। पहली बात जान लीजिए कि आपने 2 बार ये बात उठाई। गौरव जी, मैं फिर कह रहा हूं, आपने आपत्ति दर्ज कर ली, मैंने नोट कर ली। अब मैं एक बात कह रहा हूं सर, चिंता होनी चाहिए सर, मुझे चिंता है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। आप जिसको स्ट्रे इंसिडेंट कह के निकल जाना चाहते हैं वो अक्सर होता रहा है। आप जिसको स्ट्रे इंसिडेंट कह के बता देना चाहते हैं किनारे, उससे ध्यान, ऐसे इंसिडेंट पहले भी होते रहे हैं। इस बात को आप कितना भी नकारे, आप जानते हैं आप यूनियन बाजी का फायदा उठाते हैं। आप लोग पुलिस और वकील दोनों यूनियन बाजी में पढ़ के देश का सत्यानाश नहीं कर सकते। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। आप पुलिस और वकील, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आप यूनियन बाजी में पढ़ के देश का सत्यानाश नहीं कर सकते, इसको स्वीकार कर लीजिए। आपकी आस्था है या नहीं मैं पूछ रहा हूं। मेरी आस्था पूरी है। तो एक बार तो ये दिल्ली हाईकोर्ट कहता है। डी आ गई है, सुनिए, मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा और आपकी अनुमति से, इसके बाद नहीं बोलूंगा। बोलिए। कोर्ट कंपाउंड सैक्रोसैंक्ट है, न्याय का मंदिर है, और आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख लीजिए, अंदर गोली नहीं चल सकती है। यही कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि गोली चलाई गई, इसी बात की आपत्ति है। इस पे आप भी हमसे सहमत होंगे। आप वकीलों के लिए बुरा भला कहिए, लेकिन इससे सहमत नहीं है कि गोली नहीं चलनी चाहिए। तो आप कितना मर्जी पेंट करने की कोशिश कर क्या पेंट? मैं तो दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर की मैं साफ कह रहा हूँ, वक्तव्य नहीं दे रहा। आप स्टे इंसिडेंट कह के नहीं निकल सकते। जो आपके वकील कल कर रहे थे उसको स्टे इंसिडेंट कह के आप नहीं निकल सकते। आप बताइए गोली नहीं चली, आप उसको स्टे इंसिडेंट कह के निकल नहीं सकते। बस इतना कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप पढ़ लीजिए। क्या गोली छाती में लगकर के मरते हैं? कभी आपको लगता है कि सारे लोग एक बात कह रहे हैं, कानून के तहत करिए, कानून तोड़ के मत करिए। मैं बताता हूँ क्या, जैसा यहाँ आज हो रहा है ना कि आप 3 इकट्ठे हो गए तो मेरी आवाज भी दबा लेंगे, किसी की भी दबा लेंगे। जैसा ही कल कर रहे थे, यहाँ 50 इकट्ठे हो गए, किसी को भी दबा लेंगे। और यही चीज का विरोध हो रहा है। ओके, डी रूपा आ गई हमारे साथ, कुछ ही देर के लिए आई है। 1 सेकंड रुक जाइए। डी रूपा, मेरी आवाज आपको आ रही होगी, सबको सुन लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ, जो वकील बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर आ रही है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हमको एसोसिएशन बनानी है, हमको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और मांगे रखी। क्या दिल्ली पुलिस के लोग इस घटना की आड़ में अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग ये जो भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि एक छोटी सी पार्किंग इशू पे ये जो स्टार्ट हुई, अब इतना तक बात बढ़ गई है। अब पब्लिक में क्या होता है, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ा प्लीज़ टॉलरेट। पब्लिक को ये लगती है जो कानून के रखवाले हैं वो ही अगर मार खाए तो वो क्या रक्षा करेंगे दूसरों की। और कल अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, मिस्chievous एलिमेंट्स कैन अगेन गेट आफ्टर पुलिस एंड बीट देम मोर। एंड अगर प्रोटेक्शन जो है कानून ने दिया है प्रोटेक्शन, लेकिन अगर वो लागू नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होना चाहिए जब गलत हो, लेकिन अगर वो कानून का निर्वहन कर रहे हैं, जैसे इस केस में पुलिस वर्दी पहने हुए थे, पब्लिक प्रेमाइसेस में थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे,
तो उस दौरान हमला होती है तो इट इज़ वेरी बैड फॉर द सिस्टम एज अ होल, नॉट जस्ट फॉर द पुलिस। दूसरी बात, इस वक्त पूरे पुलिस के अंदर एक फीलिंग है कि जब भी बात वकील वर्सेस पुलिस हो जाती है, पुलिस गेट विक्टिमाइज्ड। दिस इज व्हाट पुलिस फील्स कि दे गेट विक्टिमाइज्ड, दे आर द विक्टिम्स। तो इसी फीलिंग से वो लोग आज स्ट्राइक्स कर रहे हैं दिल्ली में, बट लॉ डजंट परमिट यूनियनाइजिंग, फॉर्मिंग यूनियंस। रूपा जी एक सेकंड, मैं एक सवाल डूइंग प्रोटेस्ट। रूपा जी, ये ट्रेड यूनियंस के तौर पे हम लोग 2 नवंबर को एक इंसिडेंट हुआ जिसके कैमरा प्रूफ्स हैं और सब कुछ दिख रहा है, पुलिस वाले कैसे मार रहे हैं, पुलिस ने गोली भी चला दी उसमें। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर ये वकीलों की नाइंसाफी हो जाती है। पहले शुरुआत कहां से हुई उस नाइंसाफी की? वो मैंने जो वीडियो देखा वहां पर क्या हुआ, वकील एक लॉयर ने वहां पर लॉकअप के सामने अपना गाड़ी खड़ा किया था और पुलिस लोग गए, वो थोड़े ज्यादा नंबर में गए, 5-6 पीपल वेंट, पुलिसमैन, और पूछा होगा कि आपने क्यों रखा है, फिर बोला होगा कि क्योंकि वहां बातचीत जो हुई वो तो सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाद में वो 5-6 पुलिसमैन के साथ वो वकील भी आ रहे थे, लेकिन उस वीडियो में क्लियर है कि वन लॉयर बीट्स अप अ पुलिसमैन। फिर उनको वो सारे अंदर ले जाते हैं लॉकअप में, तो उसके बाद और लॉयर्स आ जाते हैं, फिर एक पुलिसमैन को तो बहुत बुरी तरह से मार गिराते हैं। और And I think there was also an audio circulating which says रूपा जी पॉइंट यही है ना कि मामला इतना सिंपल है नहीं। आप ये सोचिए कि अगर अदालत ये ऑर्डर पास कर दे रही है कि जिस अफसर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उसको ट्रांसफर किया जाए यहां से फौरन, इसका मतलब अदालत ने कुछ ऐसी चीजें वहां पर देखी जो कि पुलिस अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाती हैं। और पुलिस और वकीलों का रोज का मिलना होता है कोर्ट में। आपको नहीं लगता ये ईगो का इश्यू ज्यादा है ऑब्वियसली, बजाय इसके कि किसी घटना से ये इतना बड़ा हो गया? जब पुलिस गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी वीडियो भी है जहां पर एक बाइक पे एक पुलिसमैन है और उसको भी वन लॉयर इज बीटिंग हिम विद हिज हेलमेट, तो वो भी तो इट्स वन कैन रजिस्टर एफआईआर, बट आई डोंट थिंक एफआईआर इज स्टिल रजिस्टर्ड, पता नहीं क्यों, बट उस पे तो कार्रवाई होना चाहिए। रूपा जी एफआईआर हो चुकी है कल ही शाम को, उसके अलावा उस वकील के खिलाफ कार्रवाई भी इनिशिएट बार काउंसिल कर चुका है। इन्होंने अभी अभी आपके आने से पहले 5 मिनट पहले गौरव भाटिया ने ये बात बताई है कि उस वकील पे कार्रवाई इनिशिएट कर चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि ये मामला अब खत्म कहां होगा जाके, जब तक पुलिस को यूनियन बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी? नारे लगते रहेंगे ऐसे ही? I am still not in favor of police forming unions because the police has to be free from bias, it has to be very independent. अगर trade unions बनेंगे, काफ़ी grievances है पुलिसमैन के मन में कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पर forming unions is still not good for the country. तो इसीलिए वो निर्भर है सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कि जब भी ऐसे घटना हो उनके ऊपर हमले हो, when they are doing their duty, जब वो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हो, तो उनकी एक अपेक्षा रहती है कि the system will take care of us, the law will take care of us. बट ये जब नहीं होगी तो वो मायूसी बिल्कुल आ जाती है। लेकिन जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सेकंड केस में तो बिल्कुल एफआईआर तो होना ही चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। नहीं एफआईआर हो गया रूपा जी, हेलो एफआईआर हो गया। गौरव भाटिया लास्ट कमेंट जल्दी से छोटा सा। कानून की रक्षक वो भी है और कानून इंसाफ दिलाने में हम लोग भी अहम भूमिका निभाते हैं। रूपा जी भी सहमत होंगी इस बात से। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कोर्ट कंपाउंड में हुआ एक बात है, दूसरा आप पहले एक घोषणा करते हैं, उसके बाद आप वाटर कैनन चलाते हैं, उसके बाद जो रबर बुलेट से वो चलाई जाती है, गोली तो लास्ट रिजॉर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखिए रामलीला ग्राउंड वाला, और अंत में अगर आप अग्रीव्ड हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आप सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर दीजिए। लेकिन ये धरना प्रदर्शन धमकी देना ये शोभा नहीं देता। ये बात दोनों पर लागू होती है, बिल्कुल होती है। और हम जब ये कार्यक्रम करने बैठे थे, नहीं मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं, ये बात दोनों तरफ पर लागू होती है, पहली। और दूसरी बात, जब हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था इस उम्मीद के साथ कि चर्चा इस पर होगी ज्यादा कि अब कैसे इस मामले को खत्म किया जाए,
कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।